इस लेक्चर में हम मूडीज डायग्राम को समझेंगे। आखिर इसका यूज़ कहाँ पे है और इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, मूडीज डायग्राम इज ड्रॉन बिटवीन फ्रिक्शन फैक्टर, रेनॉल्ड्स नंबर एंड रिलेटिव रफनेस। इनके बीच में ये आपका बनता है। ठीक, तो ये तीनों के बीच में हम क्या बनाएंगे, मूडीज डायग्राम को हम बनाएंगे। हमने देखिए फ्रिक्शन फैक्टर निकालना सीखा था जब हमने डार्सी-विसबेक इक्वेशन को पढ़ा था। आगे, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ कमर्शियल पाइप्स। अगर हमको फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है कमर्शियल पाइप का, तो हम क्या करेंगे, मूडीज डायग्राम की मदद हम लोग लेंगे। देखिए, द मूडीज चार्ट और मूडी डायग्राम इज ए ग्राफ इन ए नॉन डायमेंशनल फॉर्म। ये नॉन डायमेंशनल फॉर्म में आपका होता है, विच इज डिराइव्ड फॉर द सर्कुलर पाइप। ये किसके लिए रहता है, सर्कुलर पाइप के लिए रहता है, बट एप्लीकेबल टू अदर क्रॉस सेक्शन एज वेल, provided that the diameter is replaced by the 4 times the hydraulic radius। ठीक है, ये जनरली किसके लिए रहता है, सर्कुलर पाइप के लिए रहता है, लेकिन इसको दूसरे के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं इसको खाली सर्कुलर पाइप के रूप में हम इसको यूज़ करेंगे। अगला क्या है, इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द प्रेशर ड्रॉप और फ्लो रेट इन द पाइप। ठीक है, हम फ्रिक्शन फैक्टर भी इससे निकाल सकते हैं। इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रेशर ड्रॉप आपका कितना होगा, और इससे हम फ्लो रेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मूडीज डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये फ्रिक्शन फैक्टर वाला एक्सिस है, ये आपका रेनॉल्ड नंबर वाला एक्सिस है, और यहाँ पे आपको रिलेटिव पाइप रफनेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या, रिलेटिव पाइप रफनेस आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, रिलेटिव पाइप रफनेस की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये स्मूथ पाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव पाइप रफनेस क्या है, 0 है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, रिलेटिव पाइप रफनेस की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है। तो देखिए, ε1/d1 इज लेस देन ε2/d2 इज लेस देन ε3/d3। अब हमें क्या करना है, फ्रिक्शन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए हमें रिलेटिव पाइप रफनेस की वैल्यू मालूम है, दैट इज ε1/d1 की वैल्यू मालूम है। मान लीजिए हमें रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू भी मालूम है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये आपकी किसकी लाइन है, रिलेटिव पाइप रफनेस की वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन से आपको ये यहाँ पे इंटरसेप्ट किया, तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया, एक तो रिलेटिव पाइप रफनेस की वैल्यू मिल गई और रेनॉल्ड नंबर मिल गया। अब यहाँ से हम इसके पैरेलल आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शन फैक्टर मिल जाएगा। अगर आपको ε2/d2 की वैल्यू आपको मालूम है, तो मान लीजिए वो आपकी इतना है, और रेनॉल्ड नंबर आपको यहाँ पे मालूम है कि रेनॉल्ड नंबर आपका इतना है। तो यहाँ पे देखिए, आप ऊपर चले जाइए, यहाँ से ऊपर चले जाइए, तो ε2/d2 की वैल्यू आपको मालूम थी। देखिए, ये ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आपको मालूम है। अब यहाँ पे आपको फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है, तो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह अगर आपको ε3/d3 की वैल्यू मालूम है, मान लीजिए ये है, और यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से आप ऊपर चले जाइए, इस ग्राफ से आप इंटरसेप्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, आपने फ्रिक्शन फैक्टर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो जिस पॉइंट पे भी फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है, तो आपको यहाँ पे वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मूडीज डायग्राम से फ्रिक्शन फैक्टर निकालते हैं। इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रेशर ड्रॉप आपका कितना हो रहा है। इससे हम लोग फ्लो रेट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेनॉल्ड नंबर। देखिए, अगर लेमिनार फ्लो है तो फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, खाली आपका रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर फ्रिक्शन फैक्टर आपको निकालना है, एफ की वैल्यू निकालना है फॉर द लेमिनार फ्लो, कैसे निकालेंगे, 64 डिवाइडेड बाय आर ई, 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर कर देंगे, तो फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार फ्लो आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द टर्बुलेंट फ्लो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए, पाइप आपकी स्मूथ भी हो सकती है और पाइप आपकी रफ भी हो सकती है। अगर पाइप आपकी स्मूथ है, तो फ्रिक्शन फैक्टर का एक ये फार्मूला, दैट इज 0.316 अपॉन रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1/4। ये कब यूज़ करेंगे, जब आर ई की वैल्यू 4000 से लेकर 10⁻⁻5 के बीच में रहेगा, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब देखिए, फ्रिक्शन फैक्टर का एक और फार्मूला है फॉर द टर्बुलेंट फ्लो फॉर द स्मूथ पाइप।
ये क्या है 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 0.237। ये कब यूज़ करेंगे? जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 7 के बीच में रहेगी। तो ये आपने फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द स्मूथ पाइप फॉर द टर्बुलेंट फ्लो निकाला। अगर पाइप मान लीजिए कि आपके रफ है, ठीक है, स्मूथ नहीं है, तो देखिए हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, 1/√फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 2log10 RE अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आपका क्या है, ये रफनेस है, प्लस 1.74, ये रफ पाइप के लिए है, ठीक है। हम मूडीज डायग्राम को और भी देखते हैं। देखिए ये आपको मूडीज डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस वाले डायग्राम में देखिए ये लेमिनार फ्लो हो रहा है। तो लेमिनार फ्लो हो रहा है, तो लेमिनार फ्लो के केस में फ्रिक्शन फैक्टर खाली रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करता है। तो लेमिनार फ्लो में देखिए फ्रिक्शन फैक्टर आपको नज़र आया, दैट इज 64 डिवाइडेड बाय RE। अब यहाँ पे ये जो स्टेज आपको नज़र आ रही है, ये ट्रांजिशन स्टेज है, जहाँ पे फ्लो आपका लेमिनार से किस में कन्वर्ट होगा, टर्बुलेंट में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका कौन सा है, ट्रांजिशन स्टेज है। और यहाँ पे क्या होगा, फुल्ली टर्बुलेंट रहेगा, ये फुल्ली टर्बुलेंट आपका फ्लो रहेगा। तो देखिए ये जो एक्सिस है आपका, ये रिलेटिव पाइप रफनेस है। और यहाँ पे देखिए रफनेस आपको दिया है, एप्सिलॉन की वैल्यू डिफरेंट चीज़ों के लिए दिया है। अगर कॉन्क्रीट दिया है तो इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितना है, 0.25 है। कॉन्क्रीट ये कोर्स था और ये न्यू स्मूथ, ये कॉन्क्रीट न्यू स्मूथ है, तो इसके लिए देखिए रफनेस की वैल्यू दिया हुआ है। ड्रॉन ट्यूबिंग के लिए आपको रफनेस की वैल्यू देखिए 0.0025 की वैल्यू आपको दिया हुआ है। आयरन कास्ट के लिए भी दिया हुआ है, आपको स्टील के लिए भी दिया हुआ है, स्टील रस्टेड हो जाएगा उसके लिए भी आपको दिया हुआ है। तो सबकी रफनेस की वैल्यू दिया हुआ है। अगर आप क्या करेंगे, इसको पाइप के डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो आपको रिलेटिव पाइप रफनेस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये देखिए रिलेटिव पाइप रफनेस है। आप जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर जाते जाएंगे तो रिलेटिव पाइप रफनेस की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए ये तो स्मूथ पाइप वाला एक्सिस था, ये स्मूथ पाइप है आपका, है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं तो देखिए रफनेस यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 0.05 हो गया। और यहाँ पे जो रिलेटिव पाइप रफनेस की वैल्यू देखिए 10 टू द पावर -6 थी और यहाँ पे कितनी हो गई, 0.05 हो गई आपकी। तो इसमें भी आपको वही जो मैंने पिछले में बताया था, तो जहाँ पे भी आपको निकालना है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपन देखते हैं। कैसे, मान लीजिए ये आपको रिलेटिव पाइप रफनेस की वैल्यू ये आपको मालूम है, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक्सिस यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे देखिए ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू। और ये वाला आपका देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये रिलेटिव पाइप रफनेस वाला है। तो इस पॉइंट पे देखिए आपको फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक्सिस किसका है, ये फ्रिक्शन फैक्टर का है। ये आपका किसका है, ये रेनॉल्ड नंबर का है। यहाँ पे लेमिनार फ्लो है तो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू देखिए 10 टू द पावर 3 तक आ रही है, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेज है। इसमें कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए। फॉर लेमिनार फ्लो फ्रिक्शन फैक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रेनॉल्ड नंबर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस रफनेस ऑफ द पाइप। देखिए जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, आपका रेनॉल्ड नंबर बढ़ रहा है। देखिए रेनॉल्ड नंबर यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस डायरेक्शन में रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू देखिए डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीज इन रेनॉल्ड नंबर। जब रेनॉल्ड नंबर आपका इंक्रीज होगा, किसके लिए, फॉर द लेमिनार फ्लो, फॉर द लेमिनार फ्लो एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस रफनेस। तो लेमिनार फ्लो आपका क्या रहता है, इसमें ये इंडिपेंडेंट रहता है। किसके इंडिपेंडेंट रहता है, रफनेस ऑफ द पाइप पे वो डिपेंड नहीं करता है। सेकंड हमें ध्यान रखना है, फॉर द टर्बुलेंट फ्लो, आपका टर्बुलेंट, ये देखिए ट्रांजिशन स्टेज हो गया, ये लेमिनार रीजन हो गया, लेमिनार फ्लो होगा, ये पूरा आपका टर्बुलेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर टर्बुलेंट फ्लो फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड्स ऑन बोथ, किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव पाइप रफनेस पे डिपेंड करता है और रेनॉल्ड नंबर दोनों पे डिपेंड करता है। टर्बुलेंट फ्लो के केस में फ्रिक्शन फैक्टर आपका रेनॉल्ड नंबर पे भी डिपेंड करता है और रिलेटिव पाइप रफनेस पे भी डिपेंड करता है। ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। थैंक यू।